जय माता दी दोस्तों। मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य प्रयागपुर बहराइच ज्योतिषीय चैनल ग्रहों की दुनिया के माध्यम से आज पुनः एक बार कुछ ज्योतिषीय विचार विमर्श लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। साथियों देखा जाए तो अब कुछ ही लोग हैं जो ज्योतिष से मेलापक देखते हैं बच्चों का, इसके बाद शादी विवाह करते हैं, और बहुत कम ही लोग हैं जो वैदिक परंपरा से शादी विवाह करते हैं। नहीं तो अब तो सब पाश्चात्य सभ्यता धीरे धीरे हावी होती जा रही है। लेकिन जो ज्योतिष में दोष निकलता है वर कन्या के विवाह मेलापक में, वो दोष जो है बड़ी तेज़ी से तूल पकड़ लेता है और जो है उसको ज़्यादा मानते हैं लोग। अच्छी चीज़ों को भले ध्यान न दें, लेकिन अगर कोई दोष निकल गया, जैसे लड़का मंगली है या लड़की मंगली है या विशाखा योग है, कालसर्प योग है, इस तरीके का कोई योग निकल गया तो उसको बड़ी तेज़ी से फैलाते हैं और उसको बहुत तेज़ी से पालन करते हैं उसका साथी। और दूसरी चीज़ ये है कि आजकल जो नए नए लोग हैं, लैपटॉप आ गया है, मोबाइल आ गया है तो इससे वर और कन्या दोनों का जन्म तिथि और जो है ले करके और उसमें मेलापक में मिला लेते हैं। उसमें सामान्य मांगलिक आ जाता है तो सीधे साधे शादी कुंडलियों को भी मंगली घोषित कर देते हैं, वो चाहे लड़के का हो चाहे लड़की का हो। मैंने अपने ज्योतिष के कार्य क्षेत्र में बहुत ऐसी लड़कियों को देखा है, बहुत ऐसे लड़कों को देखा है जिसे अनजान में लोग जो है मंगलिक घोषित किए हुए हैं और परिवार परेशान है। लड़कियों की शादी दूसरों के यहाँ जन्मपत्री जाती है तो अगला कहता है मेरा लड़का सादा है, मैं आपकी लड़की शादी नहीं करूँगा, आपकी लड़की मंगली है। लड़कों की कुंडली जाती है तो लोग मना कर देते हैं भैया लड़का आपका मंगली है, हमारी लड़की मंगली नहीं है। तो आज हम मंगली दोष पर विशेष करके बात करेंगे कि मंगली दोष है क्या और इसका परिहार क्या है। दोस्तों, जिस तरीके से मंगली दोष ज्योतिष में बताया गया है, ज्योतिष में किसी भी प्रकार का योग या कुयोग बताया गया है, उसकी काट भी बताई गई है कि अगर ऐसे ग्रह इस स्थिति में यहाँ बैठे हों तो ये मंगली दोष या फला दोष समाप्त होता है। ये परिहार भी बताया गया है, लेकिन परिहार नहीं जानते हैं लोग। बस लैपटॉप खोल लेंगे, मोबाइल खोल लेंगे, लड़का लड़की का नाम डालेंगे और फट से निकाल देंगे। उसमें अगर निम्न मंगली भी दिखा दिया तो बस वही मंगली रटना शुरू, लेकिन उसके परिहार के पीछे किसी को नहीं जाना है। तो ये बहुत बड़ी बात है जिससे हमारा समाज परेशान है। तो आज मैं इस पर आपसे चर्चा करूंगा साथियों। दोस्तों, मंगली की बात करें, पहले मेलापक की बात करते हैं। देखिए, हमारे भारत में दो तरह के मेलापक प्रचलित हैं साथियों, एक नक्षत्र मेलापक, एक ग्रह मेलापक। तो ग्रह मेलापक और नक्षत्र मेलापक ये कुंडली से ही संभव है। यदि किसी की कुंडली है तभी हो सकता है, यदि सही नक्षत्र पता है, राशि नाम से यदि शादी विचारी जाए तो वर और कन्या दोनों की राशि नाम होनी चाहिए। और कुंडली यदि देखा जाए तो दोनों की कुंडली से ग्रहों का मेल होना चाहिए। लेकिन कभी कभी कुंडली के अभाव में लोग कहने वाले नाम से शादियां कर लेते हैं, तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर कहने वाले नाम से या राशि नाम से शादी विचारी जाए तो ये अच्छा नहीं है। तो हमने आपको बताया दो तरह के विवाह विचारे जाते हैं, एक नक्षत्र मेलापक से जिसमें गुण आता है जो अधिकतम 36 गुण तक होता है साथियों, और दूसरा ग्रह मेलापक से यानी कुंडली के द्वारा, कुंडली में बैठे ग्रहों के द्वारा उससे पता लगाया जाता है कि लड़का या लड़की मांगलिक है कि नहीं है, संतान योग कैसा है, परस्पर व्यवहार कैसा रहेगा इनका, ये कितनी तरक्की करेंगे, इनकी आयु क्या है। तो ये सब देखा जाता है ग्रह मिलाकर के साथियों। अब इसमें एक बात और तो कुछ कोई नहीं देखता है, लेकिन एक बात कूद करके सबसे पहले सामने आ जाती है मांगलिक वाली। तो मांगलिक का सिद्धांत आज हम आपको बता दें। कुंडली में लिखा हुआ है कि लग्ने बे चपाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तुर विनाशाय भर्ता पत्नी विनाश कर। यानी लड़की या लड़के की कुंडली में लग्न अथवा चंद्रमा से 1, 4, 7, 8, 12, ये बात आप ध्यान से नोट कर लीजिए। लड़की या लड़के की कुंडली में लग्न या चंद्रमा से 1, 4, 7, 8 या 12वें स्थान पर यदि मंगल हो तो मांगलिक दोष बनता है। ये सत्य है, यही सिद्धांत है। लेकिन इस 4 जगह बैठने से जो मंगल दोष बनता है, इसके दसियों काट हैं।
दसियों काट है। यही देख करके, केवल किसी की कुंडली में ये देख करके कि किसी के लग्न में मंगल बैठा हुआ है, या सुख भाव पे मंगल बैठा हुआ है, या पत्नी भाव पे मंगल बैठा हुआ है, या वृश्चिक अपने घर का मंगल बैठा हुआ है, या जो है 8वें स्थान पे बैठा हुआ है, या 12वें स्थान पर बैठा हुआ है, तो उसको मंगली घोषित कर देना उचित नहीं है, क्योंकि इसके काट हैं। यदि किसी की कुंडली में पहले, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश स्थान पे मंगल बैठा हुआ है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, तो उसमें मंगली दोष बनता है। इसको आप नोट कर लीजिए। लेकिन ये मंगली दोष कटता कैसे है, ये भी आपको बता दें। देखिए दोस्तों, मंगल की 2 राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। किसी की कुंडली में अगर मांगलिक दोष बनता है, लेकिन मंगल की राशि यानी मेष में और वृश्चिक में, इन दोनों में से किसी एक में अगर शनि बैठा है, राहु बैठा है, केतु बैठा है या सूर्य बैठा है, तो मंगली दोष खत्म हो जाता है साथियों। बहुत सारी कुंडलियों में आपको मिलेंगे कि मंगल केंद्र में या द्वादश में, अष्टम में मिलेगा, और उनके जो है कुंडलियों में मंगल के घर में दुष्ट ग्रह मिल जाएंगे। यानी मंगल की तरह ही कोई दुष्ट ग्रह अगर मंगल के घर में बैठा हो तो वो जो है मंगली नहीं होता। लड़का हो चाहे लड़की हो, वो मंगली दोष समाप्त हो जाता है साथियों। तो एक तो ये है। दूसरा है कि न मंगली मंगल राहु योगे। अगर मंगल राहु एक साथ बैठे हों तो मांगलिक दोष नहीं होता है। तीसरा कारण, तीसरा चीज जान लीजिए, वर या कन्या के जो है वर या कन्या के कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 भाव में अगर शनि हो तो मंगली दोष खत्म हो जाता है। यानी जिन भावों में, कुंडली के जिन भावों में मंगल बैठता है तब मंगली दोष लगता है, उन्हीं भावों में अगर कहीं शनि बैठा हो, यानी 1, 4, 7, 8, 12 में अगर कुंडली में मंगल भाव में बैठा हुआ है, इन भावों में, तो मंगली है। लेकिन अगर कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में कहीं शनि बैठा है तो मंगली दोष समाप्त हो जाता है, तभी मंगली दोष समाप्त हो जाता है साथियों। तीसरी बात और आपको बताऊं, बेटी और बेटे की शादी कभी भी जब आप मिलाते हैं, यदि 25 गुण से ऊपर गुण बन जाता है, 25 गुण से यदि ऊपर गुण बन जाता है तो भी मंगली दोष नहीं होता है, वहाँ भी मंगली दोष नहीं माना जाता है। ये सब आप नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं। ये लोग जो ज्योतिष के बारे में नहीं जानते हैं, ये आजकल मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से फटाफट ग्रह मेलापक निकाल देते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है। फिर लड़के और लड़की वालों में झगड़ा शुरू हो जाता है। वो कहते हैं तुम्हारी लड़की मंगली है, वो कहते हैं तुम्हारा लड़का मंगली है। लेकिन परिहार आप लोग नोट कर लीजिए। तो पहला परिहार मैंने ये बताया कि यदि किसी की कुंडली में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसकी कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में अगर शनि बैठा है तो मंगली दोष समाप्त हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया कि यदि लड़के और लड़की की शादी 25 गुण से ऊपर बन रही है तो मंगली दोष नहीं होता है। तीसरा हमने बताया कि यदि मंगल के घर में, यानी मेष या वृश्चिक राशि में कोई दुष्ट ग्रह, जैसे शनि बैठा है, राहु बैठा है, सूर्य बैठा है, केतु बैठा है, तो समझिए कि वो मंगली दोष भी को ख़त्म कर देता है, तब भी मंगली दोष नहीं माना जाएगा साथियों। तो इस तरीके से हमने आपको बता दिया। और एक कारण मैं बताऊं परिहार का, लिखा हुआ है कि मंगल गुरु या मंगल चंद्र योग हो। अगर मंगल बृहस्पति एक साथ कुंडली में बैठा है तो मंगली दोष नहीं है। चाहे मंगल लग्न में बैठे, चाहे चतुर्थ में बैठे, चाहे सप्तम में बैठे, चाहे 8वें में बैठे, चाहे 12वें में बैठे। लेकिन अगर मंगल के साथ बृहस्पति बैठा हुआ है या मंगल के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है तो मंगली दोष समाप्त, मंगली दोष नहीं माना जाएगा। चंद्रमा के 1, 4, 7 और 10 में हो तो मंगल गुरु या मंगल चंद्र योग हो, या चंद्रमा जो है 1, 4, 7, 10 में हो तो मांगलिक दोष समाप्त होता है। यदि जो है चंद्रमा इन स्थानों पर बैठा हो तभी मांगलिक दोष समाप्त होता है साथियों। चंद्र और शुक्र अगर कुंडली में दूसरे स्थान पर हो, दूसरे स्थान में हो, मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि हो, या मंगल राहु एक साथ बैठे हो, हमने आपको अभी बताया न मंगली मंगल राहु योगी, अगर मंगल राहु एक साथ में बैठा हो तो भी मंगली दोष समाप्त होता है। यानी कुंडली में द्वितीय स्थान पे अगर मंगल और शुक्र और चंद्रमा है, या फिर मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि है तो भी मंगली समाप्त,
मंगल और राहु अगर एक साथ हैं तो भी मंगली दोष समाप्त होता है। तीसरी बात और आपको बता दें कि मंगल यदि नीच का है या शत्रु क्षेत्र का है, भले ही मंगल किसी की कुंडली में 1, 4, 7, 8 या 12वें स्थान पर बैठ करके और मंगली दोष लगा रहा है, लेकिन अगर वो नीच का है या शत्रु क्षेत्र का है तो भी मंगली दोष समाप्त हो जाता है साथियों। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि मंगली दोष कैसे लगता है और मंगली दोष कैसे समाप्त होता है साथियों। तो ये कई एक दोष है और दसियों उसके काट हैं। बिना उस दोष को पक्का करके, बिना उसका शोधन किए, बिना उसका परिहार देखे किसी को मंगली कह देना, ये जो है बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों एक बार मोटा मोटी आप और समझ लीजिए, यदि लड़की या लड़के की कुंडली में मंगल लग्न में बैठा हो, चतुर्थ में बैठा हो, सप्तम में बैठा हो, अष्टम में बैठा हो या द्वादश में बैठा हो तो मंगली होता है। लेकिन यदि लड़के और लड़की का विवाह 25 गुण से ऊपर बनता है तो मंगली दोष नहीं होता है। दूसरी चीज जान लीजिए, यदि मंगल नीच का है या शत्रु के घर का है तो मंगली दोष समाप्त हो जाता है साथियों। इसके अलावा यदि कुंडली में लड़का या लड़की के 1, 4, 7, 8 अथवा द्वादश स्थान पे शनि बैठा हो तो मंगली दोष समाप्त हो जाता है। यदि मंगल बृहस्पति एक साथ हो तो मंगली दोष समाप्त, यदि मंगल चंद्रमा एक साथ हो तो मंगली दोष समाप्त, या चंद्रमा 1, 4, 7, 10 इन स्थानों में हो तो भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है साथियों। इसके अलावा चंद्रमा शुक्र एक साथ हो कुंडली में तो मंगली दोष समाप्त, मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो मंगली दोष समाप्त, या फिर मंगल राहु के साथ हो तो भी जो है मंगली दोष समाप्त होता है साथियों। एक चीज़ और मैंने आपको बता दिया है कि यदि मंगल के साथ या फिर मंगल के राशि में, मंगल की 2 राशियां हैं, हमने आपको बताया मेष और वृश्चिक, इन 2 राशियों में कुंडली में कहीं भी शनि, राहु, केतु या सूर्य में से कोई भी ग्रह बैठा है तो भी मंगली दोष समाप्त हो जाता है साथियों। तो इस तरह मंगली दोष के बारे में आज हमने आपको बताया, उसका परिहार बताया। तो इस परिहार को आप अवश्य जानिए, छोटे छोटे परिहार हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसको आप अवश्य जानिए, नहीं तो आप भ्रमित होते रहेंगे और अपने सीधी सादी बच्चों की कुंडली को मंगली बना करके और दौड़ते फिरेंगे साथियों, और मांगलिक लड़के या लड़की का इंतज़ार करते रहेंगे आप। तो कुछ चीज़ें बहुत जानने लायक हैं, उसको जानना चाहिए, उसको परखना चाहिए और उसके बाद अपने सारे कार्य करना चाहिए साथियों। आज समय ज़्यादा हो रहा है और आज भगवती सिद्धिदात्री का जो है कल उनका हवन होना है, पूजन होना है, तैयारी करनी है हमको। हम भी नवरात्र व्रत करते हैं साथियों, तो इसलिए हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आपको ज़रूर बताएंगे कि विशाख्या योग का क्या है, वैधव्य योग क्या है, और मंगली योग, विशाखा योग और वैधव्य योग का उपाय क्या है, कैसे इसकी पूजा करें और कैसे इन दोषों से हम अपने बच्चों को मुक्त करें, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अगले वीडियो में बताएंगे। आज की बात हम ही समाप्त करते हैं। जय जय सीताराम। माता रानी आप सभी का मंगल करें। भगवती सिद्धिदात्री आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी परिवार सहित स्वस्थ, आनंद और सुखी रहें। दोस्तों चलते चलते एक छोटा सा निवेदन जो पहले भी करता आया हूँ, आप लोग अपने सभी कार्यों को देखते हैं तो मेरा भी थोड़ा सा कार्य किया करिए। जब भी वीडियो आपके पास जाए, न देखने का टाइम हो तो कम से कम अपने 2-4 मित्रों को शेयर कर दिया करिए। अगर व्हाट्सएप पर आपका ग्रुप है तो उसमें शेयर कर दिया करिए। हमारा सहयोग करते रहिए, जिससे हम ऊर्जावान बने रहें और आपकी सेवा करते रहें। जय जय सीताराम। हर हर महादेव। जय माता दी।